वेलकम बैक टू स्टार वॉर्स एडीजे डीएसएस सीरीज। तो यहाँ पर हमारी आज की नेक्स्ट प्रॉब्लम है मर्ज ओवरलैपिंग सब इंटरवल्स। तो प्रॉब्लम को बेसिकली हम समझ लेते हैं प्रॉब्लम एक्चुअल में है क्या। सबसे पहले मैं जैसे आपको हर वीडियो में बताता हूँ टिक मार्क कर लेते हैं, क्योंकि हम प्रॉब्लम को जाने लाइक सॉल्व करने वाले हैं। तो मैंने इसको टिक मार्क कर दिया है। प्रॉब्लम पर मैं आ जाता हूँ। एंड यहाँ पे सिंपल हमारे पास में क्या दिया, सिंपल टेस्ट केस दिए होते हैं, एग्जाम्पल टेस्ट केस दिए होते हैं। इसको देख के हम समझ सकते हैं कि एक्चुअली इस प्रॉब्लम का क्या आउटपुट है और कैसे आउटपुट आ रहा है। ठीक है, मतलब प्रोसीजर क्या होगा, थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन यहाँ पे लगी होती है कैसे फाइंड आउट किया इन्होंने आउटपुट। मतलब यहाँ पे हमारे पास में प्रॉब्लम स्टेटमेंट होता है जिसमें लिखा होता है कि हमको एक्चुअल में करना है क्या है। लाइक यहाँ पे लिखा हुआ है गिवन एन एरे ऑफ इंटरवल्स वेयर एरे ऑफ लाइक इंटरवल्स ऑफ आई इक्वल स्टार्ट आई एंड एंड आई। मतलब हर एक इंटरवल का स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट दिया होगा हर एक इंडेक्स पे, मतलब वेक्टर ऑफ वेक्टर हमारे पास में आ रहा होगा। आप इसे ऐसा कंसिडर कर सकते हैं कि लाइक यू हैव एन एरे ऑफ एरे। ठीक है, सो यहाँ पे क्या है, मर्ज ऑल ओवरलैपिंग इंटरवल्स। हमको ये टास्क फॉर्म करना है, रिटर्न एरे ऑफ नॉन ओवरलैपिंग इंटरवल्स दैट कवर ऑल द इंटरवल्स इन द इनपुट। ठीक है, तो थोड़ा सा समझ लेते हैं इसको एक्चुअल में है क्या। यहाँ पर मैं आ चुका एग्जांपल पे, बात करेंगे इसको समझने की कि एक्चुअल में इसका आउटपुट आ कैसे रहा है एंड क्या इसकी अप्रोचेस हो सकती है इसको सॉल्व करने की। ठीक है, देखो यहाँ पे 1 3 है। ठीक है, यहाँ पे क्या है हमारे पास, ओके कलर चेंज करते थोड़ा ठीक दिखेगा। ठीक है, तो 1 3 यहाँ पे हमारे पास में है, 2 6 हमारे पास में है। तो यहाँ पे आपको एक चीज दिख रही होगी कि ये जो 2 है, ठीक है, ये जो 2 है वो 1 और 3 के बीच में लाई कर रहा है। लेकिन अगर मैं यहाँ से नंबरिंग करूँ, ये 1 है मेरा और ये मेरा 3 है। ठीक है, और नेक्स्ट मेरा यहाँ पे 6 आ रहा है सपोज। तो ये जो पहली वाली लाइन थी, पहला यहाँ से आ रहा है 1 से 3, ठीक है आ गया। दूसरा मैंने यहाँ कहीं मैं 2 मान लेता हूँ, 2 से 6 आ रहा है। ठीक है, उसके बाद में मेरा क्या है, यहाँ पे 8 है। ठीक है, एंड 8 है हमारा, देन 10 है हमारे पास में, देन हमारे पास में क्या है 15 है। ठीक है, देन हमारे पास में क्या है 18 है। सो अगर मैं लाइक इनको क्लियरली ऑब्जर्व करूँ तो मुझे क्या समझ में आ रहा है कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 कहीं इनसाइड में यहाँ पे आ रहा होगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे कोलाइड कर ले, मतलब एक के ऊपर एक आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे 10 और लाइक 8 और 10 की बात करूँगा यह आ जाएगा, 15 और 18 की बात करूँगा यह लगा जाएगा। तो मेरे पास अब इंटरवल्स कौन से बन रहे हैं, ये ओवरलैप कर रहा है तो मैं इसको मर्ज कर दूंगा तो 1 से 6 हो जाएगा सीधा। ठीक है, आउटपुट पर आप देख सकते हो ये आ गया हमारा 1 से 6 वाला जो मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे। देन उसके बाद बात करेंगे 8 to 10 की, तो ये कहीं पे ओवरलैप नहीं कर रहा, तो ये ऐसा कैसे रहेगा जो हमारे पास में आ चुका है यहाँ पे। एंड 15 से 18 वाला भी सेम हमारे पास में रहेगा जो यहाँ पे हमारे पास में आ चुका है। सिंपल मुझे क्या समझ में आ रहा है, यहाँ पे मैं क्या चीज़ परफॉर्म कर सकता हूँ। मुझे सिंपल यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, पहले शॉर्ट करना पड़ेगा क्योंकि मुझे असेंडिंग ऑर्डर में आएंगे तभी मुझे मर्ज करने में आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो असेंडिंग ऑर्डर में मैंने शॉर्ट कर लिया, उसके बाद में मुझे क्या करना है, इनको सिक्वेंशियली इनको मतलब लेते हो जा रहा है। कैसे लूंगा देखो मैं, सपोज अभी यहाँ पे मर्ज तो लाइक सपोज क्या करना है, ये शॉर्टेड ऑर्डर में दिया हुआ है हमको। अब बात करते हैं इसको मर्ज करने की, तो मैं क्या करूंगा, मेरे पास में अभी जैसे सपोज आंसर है मेरे पास में। ठीक है, ए नाम से बना लिया मैंने आंसर, उसके अंदर भी कुछ भी नहीं है। ठीक है, जब कंडीशन होती है कि नॉन एम्प्टी है तो पहला जो भी पेयर आएगा उसको मैं रख लूंगा। मैंने रख लिया 1 3 को रख लिया। ठीक है, 1 3 को मैंने यहाँ पे पहले ब्रैकेट में रख लिया। फिर उसके बाद में मैंने क्या किया, मैंने कहा चलो नेक्स्ट वाला एलिमेंट देखते क्या है। नेक्स्ट वाला ये आया, तो मैं क्या करूंगा, इसका जो लास्ट एलिमेंट है इसको मैं कंपेयर करूंगा न्यू वाले के साथ में। किसके साथ में, न्यू जो हमारे पास में आया उसके साथ में यहाँ पे कंपेयर करने वाला हूँ मैं यहाँ पे। तो मेरा जो न्यू आया वो क्या है 2 and 6 है। मेरा न्यू क्या है 2 6 है। सो मैं यहाँ पे क्या कंपेयर करूंगा, जो ये लास्ट वाला एलिमेंट और ये जो फर्स्ट वाला एलिमेंट है, अगर मेरा जो ये फर्स्ट एलिमेंट है ये ग्रेटर देन है इस वाले एलिमेंट से, क्या है ग्रेटर देन है, तो मैं क्या करूंगा सिंपली इसको भी यहाँ पे पुश कर लूंगा। लेकिन ऐसा तो है नहीं, तो कंडीशन दूसरी है, मतलब वो इसके इनसाइड में यहाँ पे आ रहा है, इनके इनसाइड में आ रहा है। जब ऐसा कोई केस बनेगा तो मैं क्या करूंगा, ये वाला एलिमेंट लूंगा, इसका एंडिंग लूंगा, इसका एंडिंग लूंगा, जो भी मैक्सिमम होगा वो एंडिंग में आ जाएगा। मतलब अब मेरा ये क्या है सारा खत्म हो जाएगा। ठीक है, इसको हटा देते हैं हम। अब हमारा अपडेट हो जाएगा जो एरे है हमारा आंसर वाला, उसमें हम क्या करेंगे, पहले 1 3 हमारे पास में, अभी 2 6 आया था। ठीक है, एंड 2 6 आया तो हमने क्या किया, उसको अपडेट कर लिया। सो अब हमारे पास में यहाँ पे क्या हो गया, 2 6 आने के बाद मैंने ये 1 किया एंड मैक्सिमम लिया 3 और 6 का, तो मेरे पास 6 आया। ठीक है, तो ये नया पेयर आ गया। उसके बाद में फिर मैं नया पेयर लाऊंगा तो विच इज 8 and 10। सो मेरा क्वेश्चन क्या रहेगा, सेम रहेगा कि मैं चेक करूंगा कि क्या लास्ट वाला एलिमेंट जो है वो ग्रेटर देन है इसके फर्स्ट वाले एलिमेंट से। नहीं है भाई साहब, नहीं है। इस कंडीशन में मुझे क्या करना है, सिंपल इस वाले को भी यहाँ पे पुश कर लेना है। तो मैंने 8 और 10 को यहाँ पे ले लिया। ठीक है, अब मेरा लास्ट वाला कौन सा है, अब मैं 1 6 को चेक नहीं करने वाला, अब मैं हमेशा क्या करूंगा 8 और 10 को चेक करूंगा। तो 8 और 10 के लिए मेरे पास नया एलिमेंट कौन सा आएगा, 15 और 18 आएगा। क्या इसका जो फर्स्ट एलिमेंट है वो मेरे इस एलिमेंट से छोटा है, नहीं है भाई साहब बड़ा है। इसका मतलब क्या, सिंपल इसको भी यहाँ पे इंसर्ट कर लो। तो 15 18 मैंने यहाँ पे ले लिया। तो कुछ अप्रोच मुझे कुछ समझ में आई कि मुझे करना क्या है, एक आंसर एरे लेके चलना है। मैं सिंपल मैंने ये एल्स लगाना है, इसको सॉल्व कर लेना है। अब इसको हम समझते हैं एक्चुअली मैंने ये परफॉर्म किया कैसे। ठीक है, सबसे पहली चीज मेरे को क्या करना है, वेक्टर ऑफ वेक्टर रिटर्न करना है। तो सबसे पहले हम वो बना लेते हैं क्या रिटर्न करना है, सो वेक्टर, और इसका भी वेक्टर के अंदर भी वेक्टर लेना है। ठीक है,
इंट एंड ये बंद कर लिया मैंने। इसका नाम सपोज मैंने यहाँ पे आंसर रख लिया, ठीक है। एंड उसके बाद मुझे क्या करना है, सिंपल इनको शॉर्ट भी करना है, इसको इंटरवल्स को शॉर्ट करना था सबसे पहले हमारी जो सोल्यूशन की अप्रोच थी उसमें। तो मैं क्या करूँगा, शॉर्ट फंक्शन यहाँ पे कॉल करूँगा एंड इंटरवल्स को यहाँ पे पास करूँगा, डॉट बिगिन दे दूंगा एंड कॉमा लगा के इंटरवल्स, ठीक है, इंटरवल्स डॉट एंड। सिंपल मैंने इस फंक्शन को यहाँ पे कॉल कर लिया, इनबिल्ट फंक्शन है हमारे पास में। मैंने इसके अंदर इसको शॉर्ट कर दिया हमने। सेकंड हमारा टास्क क्या था, वन बाय वन एक एक करके जा रहे होंगे एंड चेक कर रहे होंगे कि हमें स्वैपिंग करनी है या फिर नया जो इंटरवल है उसको इंसर्ट करना है। कैसे करेंगे हम, सिंपल लूप लगाऊंगा मैं, फॉर ऑटो आई कॉलन एंड इंटरवल्स, ठीक है, इंटरवल्स। ये मैंने लगा लिया लूप, सिंपल लूप लगाया मतलब वो क्या करेगा, आई के अंदर एक एक करके एक एक एरे आ रहा होगा, एक एक इंटरवल आ रहा होगा। स्टार्टिंग क्या आएगा, 1 3 आएगा, देन 2 6 आएगा, ठीक है। तो इसके बाद 8 10 आएगा, देन 15 18 आएगा हमारे पास में। तो सबसे पहले मैं कंडीशन क्या चेक कर रहा था कि अगर जो हमारा आंसर है वो एम्प्टी है, तो आंसर डॉट एम्प्टी मैंने चेक कर लिया। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, और कंडीशन लाऊंगा। वाई आई एम यूजिंग और कंडीशन, क्योंकि अगर मेरा एम्प्टी नहीं है तभी मैं सेकंड वाली कंडीशन में जाऊंगा, अगर एम्प्टी है तो मैं पहली वाली कंडीशन को ट्रू मान के अपना काम करूंगा। सेकंड कंडीशन मेरी क्या थी कि आंसर डॉट बैक करूंगा मैं, ठीक है। मतलब जो आंसर के लास्ट में भी इंटरवल रखा हुआ है उसका जो सेकंड इंडेक्स है उस पर क्या होगा मेरा कि इंटरवल एंड कहाँ पर हो रहा है, ठीक है। तो एंडिंग पोजीशन मैंने देख लिया, अगर वो एंडिंग पोजीशन क्या है, लेस देन है, लेस देन किसके, आई ऑफ 1 के, सॉरी आई ऑफ 0 के। मतलब आई का जो स्टार्टिंग है, नए इंटरवल का जो स्टार्टिंग है पुराने इंटरवल के एंडिंग से बड़ा आ गया है। तो इस कंडीशन में हम क्या कर रहे थे, उसको सिंपली आंसर के अंदर पुश कर रहे थे। सो आंसर डॉट पुश अंडरस्कोर बैक, यानी यहाँ पे मुझे पुश क्या करना है, आई को पुश करना है, सिंपल। अब इसकी एल्स वाली कंडीशन की अगर मैं बात करूंगा यहाँ पे, तो एल्स तो मेरे पास तो सिंपली क्या होगा, देखो मैंने क्या किया था, अगर कुछ नया आ रहा है तो मैंने उसको पुश कर लिया, लेकिन कुछ नया नहीं आ रहा है, ठीक है, मतलब ओवरलैप वाली कंडीशन आ रही थी, तो उसमें मैंने क्या किया था, जो इंटरवल मेरे पास ऑलरेडी था उसका लास्ट एलिमेंट और जो नया है उसका लास्ट एलिमेंट, उन दोनों का जो मैक्सिमम है वो मैं क्या करूंगा, स्वैप कर लूंगा। सिंपल कैसे करूंगा, देखो आंसर डॉट बैक ऑफ 1, ठीक है। ये क्या आ गया, हमारा लास्ट वाला एलिमेंट आ गया। जैसे अभी जो हमारे लास्ट में इंटरवल रखा हुआ है उसके लास्ट एलिमेंट का इंडेक्स आ गया। यहाँ पे मुझे वैल्यू अपडेट करनी है, कैसे करनी है, मैक्सिमम लेना है मुझे, मैक्सिमम किसका लेना है, आंसर डॉट बैक, आंसर डॉट बैक ऑफ 1 इसका, एंड कॉमा करके मुझे क्या लेना, आई ऑफ 1 का, ठीक है। इनमें से जो भी मैक्सिमम होगा वो कहाँ पर आ जाएगा, हमारे जो करंट में हमारा जो लास्ट इंटरवल है उसके मैक्सिमम में आ जाएगा। तो हमारा जो ओवरलैपिंग था इंटरवल्स वो क्या हो जाएंगे, मर्ज हो जाएंगे, ठीक है। तो ये हम इसे कह सकते हैं मर्ज ओवरलैप, ठीक है, मर्ज ओवरलैप्स, इसको मैं बोल सकता हूँ मर्ज ओवरलैप्स। तो यहाँ पे जो मैंने मर्ज किया है, जो भी ओवरलैपिंग आ रही थी उसको मैंने यहाँ पे मर्ज कर लिया, ठीक है। अभी हमारा सिंपल काम हो गया, हमें क्या करना है, लूप के बाहर आना है, रिटर्न कर देना है हमारे आंसर को। सो बहुत ही लाइक ईजी तरीके से हमने इसको समझा कि कैसे एक्चुअल में ये काम करेगा। एंड मैंने इसको सिंपल टेस्ट केस के लिए रन करा दिया है, हमारे टेस्ट केस का रिजल्ट यहाँ पे आ रहा होगा, ठीक है। टेस्ट रिजल्ट में हमको यहाँ पे शो कर रहा होगा, अभी देख लेते हैं। एंड अभी हमारा आउटपुट यहाँ पे शो करेगा। देन हम क्या करेंगे, तो सबमिट करके ट्राई करेंगे जितने भी टेस्ट केस क्वेश्चन पर लगे सब पे हमारा कोड सक्सेसफुली रन कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है। सो यहाँ पे कुछ नेटवर्क इशू होगा, मे बी दैट्स व्हाई यहाँ पे थोड़ा सा टाइम ले रहा है। सो हमने क्या इंटायरली इसको समझा कि कैसे ये एक्चुअली वर्क कर रहा है, क्या इंटरवल से, इंटरवल का मतलब क्या था, स्टार्टिंग में हमारा स्टार्टिंग पोजीशन दी गई, एंडिंग में हमारा वो इंटरवल है कब खत्म हो रहा है। ओवरलैपिंग वाले टाइम पे हमने क्या किया, उसको ओवरलैप को भी हमने यहाँ पे मर्ज कर दिया, ठीक है। मर्ज ओवरलैप कैसे किया हमने वो भी समझ लिया कि हमने लास्ट वाले एलिमेंट में से जो भी मैक्सिमम उसको फाइंड आउट किया है वहाँ पे प्लेस कर दिया, ठीक है। एंड यहाँ पे ये अभी भी थोड़ा टाइम ले रहा है मे बी, सो इसे हम एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं, मे बी इसके बाद में ये कम्प्लीटली रन करेगा, ठीक है। सो हमारे जो सिंपल टेस्ट केस है यहाँ पे दोनों एक्सेप्टेड हो चुके हैं। सिंपल सबमिट पे क्लिक करेंगे, जितने भी टेस्ट केस क्वेश्चन पर लगे हैं सब पे हमारा कोड टेस्ट हो जाएगा। लेफ्ट साइड में हमारा आउटपुट शो कर रहा होगा कि हमारा सोल्यूशन एक्सेप्टेड हो चुका है, जितने भी टेस्ट केस क्वेश्चन पर लगे थे सब पर, ठीक है। इजीली हमने इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया कि हमने जो इंटरवल्स इनको कैसे ओवरलैपिंग जो उनकी थी वो कैसे हमने यहाँ पे की, ठीक है। ओवरलैपिंग को हमने यहाँ पे कैसे रिमूव किया वो हमने यहाँ पे देखा। सो इसी के साथ हमारी ये वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है। एंड टोटल 7 प्रॉब्लम हमारी हार्ड लेवल ऑफ एरेज की प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व हो चुकी है। एंड टोटल 73 हमने प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व कर ली है। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो and solve the next part of Star Wars A to Z DSA course. Thanks for watching.